जय श्री कृष्ण सभी को। मेरा नाम प्रियंका शर्मा है। तो आज हम लोग यहाँ पर इसके सेकंड पार्ट में हैं, जहाँ पर हम लोग फिर से एक एप्पल को ड्रॉ करेंगे। इस एप्पल को मैं यहाँ पर आपको 3D किस तरह से दिखाना है और किस तरह से हम रियलिस्टिक दिखा सकते हैं। शेडिंग की मदद से हम यहाँ पर यही चीज़ सीखेंगे। इससे पहले वाले फर्स्ट पार्ट को अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ मेरे चैनल पर जाकर उसे ज़रूर देखिए। वहाँ पर मैंने अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है कि किस तरह से डायरेक्शन को ध्यान में रखते हुए हमें शेडिंग करनी चाहिए। तो यहाँ पर भी मैं देखिए वही आपको बता रही हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक एप्पल को ड्रॉ कर लेते हैं। स्केचिंग के लिए आप किसी भी पेंसिल का यूज़ कर सकते हैं। सिंपल पेंसिल से भी आप यहाँ पर रियलिस्टिक ड्राइंग को कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर स्टेडलर पेंसिल को यूज़ कर रही हूँ। और सबसे पहले हम यहाँ पर HB से लेयर्स देंगे। उसके बाद मैं यहाँ पर धीरे धीरे लेयर को डार्क करूँगी। डार्क करने के लिए मैं यहाँ पर सबसे पहले मैं यहाँ पर 2B पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ और इससे मैं इस पूरे एप्पल में लेयर्स दूँगी और धीरे धीरे पेंसिल से मैं इसे शेड करूँगी। बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से हम धीरे धीरे लेयर्स देंगे और किसी भी टिश्यू पेपर या फिर आप पेपर स्टम्प का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद लेयर को बढ़ाते हुए मैं 3B में जाऊँगी और फिर मैं 5B का यूज़ करूँगी यहाँ पर, और उसके बाद हम 10B का यूज़ करेंगे यहाँ पर। तो इस तरह से ही हमें लेयर्स को देना है और बिल्कुल धीरे धीरे ही हमें यहाँ पर शेडिंग करनी है। अगर आप क्लास 3, 4, 5 या 6 में हैं और आपको इजी वे में एप्पल को ड्रॉ करना है तो मेरे चैनल पर इससे रिलेटेड वीडियो भी अपलोड है, जहाँ पर मैंने इजीली एप्पल को किस तरह से ड्रॉ करना है स्टेप बाय स्टेप वहाँ पर एक्सप्लेन किया है मैंने। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ मेरे चैनल पर जाकर उसे ज़रूर देखिए। तो इससे पहले जो हमने एप्पल्स को ड्रॉ किया था उसे भी मैं इसी तरह से शेड करूँगी स्टेप बाय स्टेप, और उसे भी मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करूँगी इसके नेक्स्ट पार्ट में। तो यहाँ पर आप ब्लेंड करने के लिए टिश्यू पेपर का यूज़ कीजिए, और अगर आपके पास पेपर स्टम्प है तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आप कॉटन का भी यूज़ कर सकते हैं इसे इस तरह से ब्लेंड करने के लिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लग रहा हो और हेल्पफुल लग रहा हो तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। इसी तरह से मुझे सपोर्ट करते रहिए। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये शेडिंग वाले पार्ट्स कैसे लगे। तो इसके आसपास जो भी ग्रेफाइट है उसे भी हम लास्ट मोमेंट में इरेज कर देंगे, क्योंकि ग्रेफाइट हमारे हाथों में लगकर पूरे पेपर में यहाँ पर लग रहा है और हमें पता भी नहीं चल रहा है। जब हम इरेज करेंगे तो वो आपको क्लियरली यहाँ पर नज़र आएगा। तो यहाँ पर हमें ब्लेंड करते वक्त ज़्यादा प्रेशर का यूज़ नहीं करना है, हल्के हल्के हाथों से ही हमें यहाँ पर इसे ब्लेंड करना है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा
और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको आने वाली हर अपडेट्स मिलती रहे। पेंसिल से जितनी भी मैं यहाँ पर शेडिंग कर रही हूँ, इसे बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से ही हमें करना है। ज़्यादा प्रेशर का यूज़ नहीं करना है यहाँ पर। और जब हम ब्लेंड कर रहे हैं तब भी हल्के हल्के हाथों से ही हमें ब्लेंड करना है यहाँ पर। आप मुझे ध्यान से देखिए और मेरे हाथों के मूवमेंट्स को भी ध्यान से देखिए कि मैं किस तरह से इसे शेड कर रही हूँ। तो यहाँ मैंने सबसे पहले HB पेंसिल का यूज़ किया है। उसके बाद धीरे धीरे लेयर्स को बढ़ाते हुए यहाँ पर मैं 2B पेंसिल यूज़ कर रही हूँ। शेडिंग करने के बाद मैं इसे ब्लेंड कर रही हूँ और उसके बाद मैंने यहाँ पर इसे और डार्क करने के लिए 5B पेंसिल का यूज़ किया है। 5B के बाद मैं यहाँ पर 6B पेंसिल का भी यूज़ कर रही हूँ। और इसी तरह से हमें यहाँ पर लेयर्स को बढ़ाते रहना है और इसे डार्क करना है। तो जितनी ज़्यादा हम यहाँ पर हल्के हल्के हाथों से लेयर्स देंगे उतनी ज़्यादा हमारी ड्राइंग रियलिस्टिक नज़र आएगी। थ्री के लिए मैंने यहाँ पर जस्ट इसके ऊपर वाले हिस्से को कट कर दिया है। उसकी वजह से ये एप्पल बिल्कुल 3D नज़र आ रहा है। लेकिन यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट है शेडिंग। अगर वो आप अच्छे से करना जानते हैं तो आप किसी भी ऑब्जेक्ट को 3D लुक दिखा सकते हैं। तो जहाँ पर भी लाइट गिर रही है वहाँ पर मैंने बिल्कुल भी शेडिंग का यूज़ नहीं किया है। और इसी तरह से मैं लेयर्स देते हुए इसे कंप्लीट करूँगी। लीफ वाले पार्ट में भी मैंने इसी तरह से लेयर्स दी है और जहाँ पर भी लाइंस है वहाँ पर मैंने बिल्कुल भी शेडिंग नहीं की है लीफ वाले पार्ट में। और हल्के हल्के हाथों से ही मैंने इसे ब्लेंड किया है। तो चलिए अब हम इसे कंप्लीट कर लेते हैं इसी तरह से। शेडिंग की प्रैक्टिस आप करते रहिए क्योंकि जितनी ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा हमारी ड्राइंग में इम्प्रूवमेंट आएगा। जैसा कि मैं आपको हर बार कहती हूँ कि आप बस मेरी वीडियोस को देखा ही नहीं बल्कि मेरे साथ साथ इसे ड्रॉ किया कीजिए और आज इसे शेडिंग भी कीजिए। जब हम किसी भी चीज़ को करना चाहते हैं तो उसे हमें सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए। और इस तरह की ड्राइंग्स को अगर आप सच में सीखना चाहते हैं तो आप बस मेरी वीडियोस को देखा ही नहीं बल्कि मेरे साथ साथ इसे ड्रॉ कीजिए। और इसी तरह से जिस तरह से मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर रही हूँ उन सब चीज़ों को समझते हुए ट्राई कीजिए और आप भी इस तरह से प्रैक्टिस कीजिए। हो सकता है स्टार्टिंग में एग्जैक्टली आप ऐसा ना बना पाओ लेकिन जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे आप इस तरह से ज़रूर बना पाओगे। तो सिर्फ प्रैक्टिस की ज़रूरत है। और यहाँ पर मैंने अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है आपको कि आप किस तरह से एक एप्पल को शेड कर सकते हैं और उसे किस तरह से आप रियलिस्टिक दिखा सकते हैं और किस तरह से आप यहाँ पर इसे 3D लुक दे सकते हैं।
तो यहाँ मैं आपको इसे पूरा क्लोजली दिखाऊंगी कि इसमें मैंने किस तरह से शेडिंग की है। आई होप आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो और हेल्पफुल लगा हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और ड्राइंग के साथ। इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा हमारी ड्राइंग में इम्प्रूवमेंट आएगा।